जिस तादाद में भारत यात्री को छोड़कर बाकी सारे सिविलियंस जुड़ रहे हैं इस यात्रा में, उससे समझ आ रहा है कि भारत में चेंज की जरूरत है। नफरत छोड़कर भारत को जोड़ने की जरूरत है। 18 घंटे काम क्या करते हैं? मोर को दाना डालना कोई पीएम का काम है क्या? और भैया ऐसे 18 घंटे काम करना हो तो नहीं चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। महंगाई चरम पे है, गैस का सिलेंडर 500 से 1000 हो गया, तो 18 घंटे काम मत करो, 18 घंटे सो और 8 घंटे पे आ जाओ। हमारी महंगाई जो बढ़ा दी है उसको कम करने के लिए काम करो। वो तो कहते हैं कि जो 70 साल में लूटा था 8 साल हुए, धीरे धीरे उन अरे चीजों में सुधार कर रहे हैं। बताओ ना 70 साल की लूट की बात कर दो, डालो जेल में, हिम्मत है तो एक आरोप लगा दो। जिस दिन आपको लोगों को उल्लू बनाना होता है, सब तंत्रों को इकट्ठा करते हो, ऊट पटांग भाषा बोलते हो और अपना लाभ लेकर चले जाते हो। लेकिन अब जनता समझ गई है, जनता को समझ में आने लगा है धीरे धीरे। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी जो सोचते थे ना कि लोग दाना डालते जाएंगे और उल्लू बनाते रहेंगे, लोग अब उस दाने को लेना नहीं, इसको ये मांग रहे हैं कि हमारा अनाज कहाँ है ये बताओ। एक एक दिन के दाने से अब हमारा पेट नहीं भरने वाला। वो इसीलिए ना क्योंकि डर का माहौल तो मोदी जी ने बनाया। लोकल विधायक को तो लोग मार रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं। वो पागलों जैसे बना के डरा के कि भैया तुमको मुस्लिम मारेगा, हिंदू को ये मारेगा। इस तरीके की जो धर्म की राजनीति में लोगों को उलझा देते हैं, वो फिर अपना चेहरा आगे कर देते हैं। लेकिन 5 साल बाद जहाँ ये बन जाते हैं, उसके बाद सारे विषय सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, फिर केवल धर्म की राजनीति शुरू करते हैं। आज सच में जिन जिन जगह से यात्रा निकल रही है, लोग बोलने से डरने लगे थे कि पता नहीं क्या कर देंगे। उस डर को खत्म करने के लिए यात्रा है। लोगों को इस बात का साहस और हिम्मत प्रदान करने की यात्रा है कि हम सब आपके साथ हैं। तो यात्री हैं वो लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में? बहुत सुंदर रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को पूरे भारत में। आज हम महाराष्ट्र की नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हैं और जिस तादाद में आप कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ पे गांव के सारे लोग रोड पर आए हैं राहुल जी गांधी को देखने। और जिस तादाद में भारत यात्री को छोड़कर बाकी सारे सिविलियंस जुड़ रहे हैं इस यात्रा में, उससे समझ आ रहा है कि भारत में चेंज की जरूरत है। नफरत छोड़कर भारत को जोड़ने की जरूरत है। नमस्कार, थैंक यू। अच्छा मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है लगातार जो यात्रा आगे बढ़ रही है, आप भी पहले दिन से लगातार हैं, 63 दिन हो चुके हैं इस यात्रा के, जो खास पल है सबसे आपको क्या लगता है? देखिए मुझे ये लगता है जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ रही है, आप ये देखो, इनकी शक्लों पे देखो, इनके चेहरों पे देखो और आंखों में देखो, एक जो वातावरण में नफरत का और डर का माहौल था, वो जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहां वहां से कम होता जा रहा है। लोगों को इस बात का विश्वास भी ये यात्रा जगाती जा रही है कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आपको जब सत्ता गूंगी हो जाए तो सड़कों पर निकलकर आवाज उठानी होगी और आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़िए। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेम और मोहब्बत के साथ आपकी लड़ाई के लिए आपके पीछे खड़े हुए हैं और एक विश्वास इस यात्रा से जगाते हुए जा रहे हैं कि डरो मत। और राहुल जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में हैं, ये पहले आपकी मजबूर कर देंगे। आज युवा नौकरी के लिए मजबूर है, किसान उसकी आय को दुगना करने का वादा किया था लेकिन नहीं मिल रही, आत्महत्या करने को मजबूर है। महिलाएं जो समझती थी कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लाल किले की दीवार से और भाषण देता है और बोलता है कि शौचालय बनाएंगे, महिलाओं के लिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन दुख होता है कि बिल्किस बानो के हत्यारों को सरेआम फूल की मालाएं पहनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो प्रश्न थे जो दब गए थे, उनको पुनः उठाने की जरूरत है। आप मोदी जी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देखिए मोरबी में पुल गिरा और मोदी जी भावुक हो गए। क्या भावुक हुए? एक रैली में भावुक होकर बोले, मैं रैली यहाँ कर रहा हूँ, मेरा दिल वहाँ पे है। एक दिल वहाँ पर है। यदि कोई कांग्रेस का नेता होता तो रैली छोड़ के पहले वहाँ जाता, क्योंकि आज चुनाव है तो आपका दिल रो रहा है, आपको ऐसा कह रहे हो। आपने क्यों नहीं उन लोगों को सस्पेंड किया, क्यों नहीं उसकी जांच की? रिपोर्ट के अनुसार पहले से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक प्रधानमंत्री का काम केवल भावुक भाषण लच्छेदार देके जनता को बरगलाना नहीं है, ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करना है। इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया यही लोग कहते थे, लेकिन जब निर्णय लेती थी तो कितने कठोर होते थे हम सब ने देखा है। इतिहास बदलने वाले बहुत मिले थे लेकिन भूगोल बदलने वाली महिला थी। तो नेता का डिसीजन आपके कर्तव्यों के प्रति जितना हो वो करना चाहिए। ये लच्छेदार भाषण देके तो हम सबको पागल बनाया ना। लेकिन परसों एक रैली में मोदी जी ने खुद बोला है कि अगर आपको किसी को वोट करना है तो यहाँ का विधायक का चेहरा मत देखिए,
कमल का फूल देखिए और मुझे देखिए। वो इसीलिए ना, क्योंकि डर का माहौल तो मोदी जी ने बनाया, लोकल विधायक को तो लोग मार रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं। वो पागलों जैसे बना के डरा के कि भैया तुमको मुस्लिम मारेगा, हिंदू को ये मारेगा। इस तरीके की जो धर्म की राजनीति में लोगों को उलझा देते हैं और फिर अपना चेहरा आगे कर देते हैं। लेकिन 5 साल बाद जहाँ ये बन जाते हैं, उसके बाद सारे विषय, सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, फिर केवल धर्म की राजनीति ये शुरू करते हैं। आज सच में जिन जिन जगह से यात्रा निकल रही है, लोग बोलने से डरने लगे थे कि पता नहीं क्या कर देंगे। उस डर को खत्म करने के लिए यात्रा है, लोगों को इस बात का साहस और हिम्मत प्रदान करने की यात्रा है कि हम सब आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि वो डर गए, वो कह रहे हैं कि आप डर गए। गुजरात में नहीं जा रहे राहुल गांधी, चुनाव है वहां देखिए, पे। राहुल गांधी जी ने जिस दिन ये यात्रा निकाली थी, उसी दिन ये कह दिया था कि ये सत्ता प्राप्ति की यात्रा नहीं है। यदि सत्ता प्राप्ति की यात्रा होती तो राहुल जी गुजरात में नजर आते आपको। राहुल जी को इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, जो एक चुनावी सरकार की हार जीत से कहीं ऊपर है। ये हम का हिंदुस्तान रहेगा तभी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आप सबके अधिकारों पे डाका डालकर केवल 2 चेहरों को चमकाने की राजनीति इस देश में कर रहे हो। लोगों को ये समझ में आने लगा। बैंक में हम मिडिल क्लास लोगों का पैसा है। किसान अपनी आय में जब नुकसान होता है, अपना मुआवजा माफ करने की बात करता है, तो ये उनका तो नहीं करते। उनके तो घर से उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनके उपकरण ले जाते हैं। लेकिन अडानी अंबानी के कर्ज लाखों में, करोड़ों में माफ हो रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो एनपी देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम क्या करते हैं? मोर को दाना डालना कोई पीएम का काम है क्या? और भैया ऐसे 18 घंटे काम करना हो तो नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। महंगाई चरम पे है, गैस का सिलेंडर 500 से 1000 हो गया, तो 18 घंटे काम मत करो, 18 घंटे सो और 8 घंटे पे आ जाओ। हमारी महंगाई जो बढ़ा दी है उसको कम करने के लिए काम करो। वो तो कहते हैं कि जो 70 साल में लूटा था, 8 साल हुए, धीरे धीरे उन अरे चीजों में सुधार कर रहे हैं। बताओ ना 70 साल की लूट की बात करते हो, डालो जेल में। हिम्मत है तो एक आरोप लगा दो। जिस दिन आपको लोगों को उल्लू बनाना होता है, सब तंत्रों को इकट्ठा करते हो, ऊट पटांग भाषा बोलते हो और अपना लाभ लेकर चले जाते हो। लेकिन अब जनता समझ गई है, जनता को समझ में आने लगा है धीरे धीरे। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी जो सोचते थे ना कि लोग दाना डालते जाएंगे और उल्लू बनाते रहेंगे, लोग अब उस दाने को लेना नहीं, उसको ये मांग रहे हैं कि हमारा अनाज कहाँ है ये बताओ। एक एक दिन के दाने से अब हमारा पेट नहीं भरने वाला है। तो बाकी जो यात्रा है, इससे बदलाव दिखने को मिल रहा है आपको? देखिए, बदलाव क्षणिक आपको नहीं होता, बदलाव के लिए एक लंबा संघर्ष होता है। लेकिन जिस जगह से यात्रा निकल रही है, वहाँ लोगों में चर्चा प्रारंभ है। चर्चा इस बात की प्रारंभ है कि सच में आज देश में महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, शिक्षा नीति की बात होनी चाहिए, महिलाओं के जीवन सुधारने के लिए बात होनी चाहिए। तो ये हमारे मेन प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि किस प्रदेश में कौन से धर्म के लोगों ने क्या पहना है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें लोगों को अब समझ में आ रही हैं। मेन हमारा इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि लोग चर्चा करें, जो मुख्य विषय हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, उस पर चर्चा आरंभ हो। चलिए, शुक्रिया।